ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुं मृण्मोषुदिके विलीभणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। चर्चा अपनी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के माध्यम से चल रही है। यहाँ ज्ञान की संपूर्ण विशुद्धता हो जाने पर, ज्ञान की समीचीनता हो जाने पर वस्तु स्वरूप को वह जीव किस प्रकार से समझ करके जीता है, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो यहाँ जो ज्ञान की जिसके जीवन में समीचीनता नहीं होती है, विशुद्धता नहीं होती है, वह जीव अज्ञानी कहलाता है। और अज्ञानी का जीवन संपूर्ण पराश्रित होता है, अज्ञानतामय होता है और वह निरंतर मोहपूर्वक राग द्वेषपूर्वक जीता हुआ दुखी रहता है। उसके जीवन में वास्तव में किंचित मात्र भी शांति, सुख, निराकुलता जीवन में कभी आती नहीं है। रात दिन वह आकुलता में, संकल्प विकल्पों में निरंतर जीता रहता है मोहपूर्वक। और ऐसा जीवन जीव अनादिकाल से जी ही रहा है। परंतु यदि उसको सुखी होना है तो जिस प्रकार से ज्ञानियों ने उस अज्ञानतापूर्वक जीने वाले जीवन को समझकर और जो ज्ञानपूर्वक का जीवन है, वेद विज्ञान पूर्वक का जीवन है, स्वाश्रय का जीवन है, आनंद का जीवन है, ऐसे उस जीवन को अपने अंदर प्रकट करके और उस जीवन को जिए, वह जीवन अन्य जीवों के लिए भी जो है भगवान सर्वज्ञ देव ने, तीर्थंकर देव ने और क्रमशः फिर उस मार्ग पर चलने वाले आचार्य आदि भगवंतों ने अपने लिए दिया है। और वो आज भी अपने पास शास्त्रों के माध्यम से लिपिबद्ध है। उस पर चलने वाले ज्ञानी धर्मात्मा जीव भी पंचम काल के आखिरी तक विद्यमान रहेंगे और वो अपने अनुभव से जीते हुए अन्य जीवों के लिए यह मार्ग बतलाते रहते हैं। जिन जीवों को सुखी होना है वे इस मार्ग को, विवेकपूर्ण मार्ग को, शाश्वत मार्ग को अपने ज्ञान में समझकर अपनी अविवेकपूर्ण वृत्ति को छोड़कर ऐसे ज्ञानमय जीवन को जीते हुए अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं। ये बात यहाँ पर जो है अपने लिए समझाई जा रही है। तो अभी अज्ञानी जीव, जो अज्ञानतापूर्ण जीवन है, वो बाह्य कर्म और कर्म के उदय में जुड़कर उसके फल को भोगने वाला ऐसा अज्ञानतापूर्ण दो प्रकार का जीवन जीता रहता है।
एक कर्म चेतना यानी निरंतर मोहपूर्वक के कार्य करता रहता है, कसाय के कार्य करता रहता है, वो वास्तव में धर्म का कार्य करता ही नहीं है, स्वाश्रय जीवन जीता ही नहीं है। ऐसा जो है यहाँ पर एक पराश्रित कर्म करने वाला जीवन और एक उस कर्म जो किया जाता है उसका जो फल है आकुलता, दुख, लोक में उसके लिए अपन दो भागों में बांट देते हैं, सुख और दुख। वैसे वो सुख और दुख परमार्थ से दुखी है। जो लौकिक दृष्टि से जिसको अज्ञानी जीव सुख कहते हैं, पराश्रित पंचेंद्रिय जनित, वो परमार्थ से आचार्य कहते हैं इंद्रिय जनित सुख सुख नहीं है, दुखी है। तो ऐसा जो है वो दो प्रकार से कर्म और कर्म के फल रूप पराश्रित आकुलतामय अज्ञानतापूर्ण जीवन जीता है। वो बात यहाँ पर अपन जो है आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्यवृत्ति के माध्यम से यहाँ समझ रहे थे। वह ज्ञानियों के शब्दों के अर्थ को नहीं समझता है, उनके भाव को नहीं समझता है, उसके प्रयोजन को नहीं समझता है, और वो अपनी अज्ञानता पूर्वक जीवन ही जीते हुए और कदाचित उन शब्दों को सुनता है, परंतु बिना उसके समझ करके भाव भाषण किए बिना जीवन में उसका जो प्रयोजन है, आत्मिक सुख, वास्तविक धर्म, उसके जीवन में प्रकट होता नहीं। कल एक दृष्टांत हमने आप लोगों को दिया था कि मालिक ने नौकर से कहा कि घोड़े को पानी दिखा लाओ। तो उसने नदी तालाब के पास जाकर बहुत दूर खड़े रह करके और घोड़े को पानी दिखा दिया। बाद में जब मालिक घोड़े को वापस लेकर के आया और मालिक ने कहा कि भाई पानी पिला लाए क्या? कि नहीं, आपने पिलाने का कहाँ कहा था, दिखाने का कहा था। ठीक है, दिखाने का कहा था, पर कैसे दिखाया तुमने? उसको दिखाया कैसे तुमने? दूर रह करके हमने दिखाया, जहाँ से पानी दिखने लगा हमने वहाँ खड़ा करके कहा देख घोड़ा वो पानी। तो भाई हमारा अभिप्राय ये नहीं था, हमारा अभिप्राय तो ये था कि आप घोड़े को पानी के नज़दीक ले जाकर पानी में खड़ा करके और फिर दिखाते उसको, और यदि उसको पीना होता तो पी लेता। तो ऐसे यहाँ उपदेश में भी ज्ञानी, जिनवाणी, भगवान, गुरु आपको क्या करते हैं? दिखाते हैं। क्या? सुख का मार्ग, शांति का मार्ग, निराकुलता का मार्ग। अब क्या करना? अब पीना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर उसको अपन अपने जीवन में समझ करके ग्रहण नहीं करेंगे तो अपनी प्यास तो नहीं बुझेगी, अपनी तकलीफ तो नहीं मिटेगी, परेशानी तो नहीं मिटेगी। तो अपन ऐसे दूर रह करके औपचारिक रूप में मंदिर आते रहें और मात्र बाहर बाहर से धर्म सुनते रहें, पर उसके अर्थ को नहीं समझे, प्रयोजन को नहीं समझे, मंदिर आने का प्रयोजन भी नहीं समझे। उस दिन हमने कहा था कि उपदेश दो प्रकार से होता है। एक होता है वो हमने जीवन से कहा था और दूसरा कहा शब्दों से, और एक तीसरा भी होता है, एक होता है लिंगज, शब्दज और दूसरों के जीवन से सीखना। देखो, शब्दों में बहुत अल्प बताया जा सकता है, संकेत किया जा सकता है। जीवन तो है अनंत, बहुआयामी। अब आप शब्दों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि सारे जीवन के अंगों को एक साथ बताया जा सके। तो शब्द तो बहुत सीमित, बहुत ही कम दृष्टिकोणों को लेकर आपके लिए कुछ कुछ चीज़ें बताने में निमित्त बनते हैं, वो मात्र संकेत करते हैं। ऐसे ही मूर्तियाँ और जो ज्ञानी जीव हैं उनका जीवन आपके लिए क्या करते हैं? वो मूर्तियाँ लिंगज उपदेश देती हैं। लिंग समझते हैं?
लिंगज उपदेश समझ में आता? लिंगज माने वो अपने आकृति आदि से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वो अपनी आकृति आदि से आपको उपदेश देती हैं। वे शब्द नहीं बोल रही, परंतु जो वो मूर्ति बनाई गई है या चित्र बनाए जाते हैं तो उनसे आपको उसका अर्थ या प्रयोजन निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये क्या कहना चाह रहे। गांधी जी के 3 बंदर थे, तो वे काय के लिए बनाए थे? शो के लिए, घर में रख करके अपने लिए बढ़िया शो बंदरों को रख लो। जैसे आजकल लोग रख लेते हैं ना, बुद्धा रख लेते हैं बड़े पेट थोंद वाला, तो ये सोचते हैं कि अगर ये रख लेंगे तो हमारे यहाँ बहुत धन संपत्ति आ जाएगी। लाफिंग बुद्धा, सब लाफिंग बुद्ध ही बने हुए हैं, लफंगे बुद्धि। तो मतलब ये है कि अपन उसका प्रयोजन नहीं समझते कि क्या है ये। अब उसको समझे नहीं, उसको जीवन में अपनाए नहीं, तो उसका अपन को लाभ नहीं मिलता है। ऐसे कि ऐसा अपन जो जी रहे हैं जीवन अज्ञानता पूर्ण, वो जीते रहते। तो यहाँ अपने लिए आचार्य शब्दों के माध्यम से संकेत करते हैं। अब उन शब्दों के संकेतों को सुनकर, जैसे रोड पर मील के पत्थर लगे रहते हैं अथवा कोई चिन्ह बने रहते हैं, कुछ निशान संकेत बने रहते हैं, कहीं मोड़ है तो वो उस लाइन खींच देंगे, उसकी मोड़ वाली रास्ता बना देंगे। अब तो उन चिन्हों को देखो, उन मील के पत्थरों को पढ़ो और उसका अर्थ नहीं समझो तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पर अंधा मोड़ है, तो क्या करना, वहाँ पर आप अपनी पूरी रफ्तार से चले जाएं तो आगे जाके क्या होगा, टकरा जाएंगे। तो ऐसे यहाँ अपन को आचार्य संकेत करते हैं कि भैया देखो, अगर ऐसा पराश्रित जीवन जियोगे, पर में मूर्छित होकर के जीवन जियोगे, परों पर संयोगों को अपना स्वरूप जानोगे, मानोगे, उनके कर्ता धर्ता अपने को मान करके जियोगे, निरंतर परेशान रहोगे। क्यों कि पर पदार्थों का परिणमन किसी दूसरे पदार्थ के आश्रित नहीं होता है। प्रत्येक पदार्थ अपना अपना परिणमन अपने अपने में करता है, कोई दूसरे के परिणमन को नहीं करा सकता है। तो ये जब समझ में आ जाता है तो ये सा अपना जो ऐसी अज्ञानतापूर्ण मान्यता है, जो ऐसी विपरीत मान्यता है जिसको अपन मिथ्यात्व बोलते हैं, वो मान्यता अपन नहीं रखते हैं। फिर लोक में जीते हैं, बहुत कुछ कार्य अपन को निमित्त नैमित्तिक संबंध वाले करना पड़ते हैं, परंतु उसमें यदि आपको वस्तु स्वतंत्रता का विवेक होगा तो कार्य हो जाने पर दंभ नहीं करोगे, कार्य नहीं होने पर परिणाम बिगाड़ करके और कसाई नहीं करोगे। क्यों कि इसका होने लायक कार्य नहीं था, इसकी योग्यता नहीं थी तो नहीं होगा। कोई भी चीज है तो ये जब अपन को विवेक होता है तो भूमिका अनुसार अपना बाहर का जो भी प्रयत्न, भूमिका अनुसार अपने लिए श्रावक की भूमिका में वो प्रयत्न तो करता है, परंतु कार्य हो जाने पर उसका अहंकार नहीं कर लेता कि मैंने कर दिया, और नहीं होने पर दीनता हीनता नहीं लाता, अपने अंदर परिणाम नहीं बिगाड़ता रहता। तो ऐसा विवेक रख कर के जो जीव जीवता है तो क्या है कि बाहर में भूमिका अनुसार जब तक पूर्ण स्वाश्रय का जीवन नहीं हुआ तब तक वो कहीं अटकता नहीं है, भटकता नहीं है, अड़के नहीं रहता है, वो हठाग्रह दुराग्रह में नहीं उलझता है और आगे बढ़ता जाता है। हो गया कार्य तो ठीक, क्योंकि ये तो बाही का कार्य बाहर के लिए है, अपना इसमें कुछ नहीं। सब अपन को यहाँ तो कुछ समय का अपन को रहना है, मेहमान है और छोड़ के जाना है। भाई लोक में अपन देखो, कहीं अपन तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ पर अपने लिए जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में अपना अपन काम चलाते हैं। ये नहीं सोचते कि अपन तो भैया वहाँ इतने बड़े आदमी थे और हमारे लिए तो बढ़िया जो है अब एयर कंडीशन मकान चाहिए, कमरा चाहिए, ये चाहिए। जो वहाँ व्यवस्था होगी क्या करोगे उसमें, उस व्यवस्था में आप अपना एडजस्ट करके और अपना कार्य जो तीर्थ यात्रा करने का है वो वंदना करोगे और वो अपन वहाँ से चले आएंगे। ऐसे ही अपन यहाँ कुछ समय के लिए
धर्मशाला ये शरीर है और ये बाहर के संयोग जितने मकान आदि हैं ये भी काहे के लिए है? अपन को थोड़े समय रुकने के लिए स्थान है। तो यहाँ क्या करना, काहे के लिए आए अपन? यहाँ स्थायी रहने के लिए। अपना प्रयोजन क्या है यहाँ आने का? प्रत्येक व्यक्ति ने अपना लक्ष्य क्या बनाया है? यहाँ अपन जो है इस अंधों की दौड़ में अपन सबसे बड़ा मूर्खता का काम करके और अंत में क्या होंगे? महा दुखी होकर के और यहाँ से जाएंगे क्या? भाई यहाँ तुम्हारे लिए यहाँ तो कोई रुकने की व्यवस्था है नहीं, यहाँ से कुछ ले जाने की व्यवस्था है नहीं। तो यहाँ तो अपन को प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य संगी पंचेंद्रीय जीव हो, तो ये वास्तविकता समझ करके, वस्तु स्वरूप की यथार्थता समझ करके, धर्म का यथार्थ जीवन समझ करके, ऐसे अपने स्वाश्रय रूप वो आत्मा का वास्तविक अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करके उसको भोगते हुए जीवन जीना, ये इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। यहाँ से पागलपन के कामों में, बच्चों जैसे कामों में, बाहर के इन संयोगों के ढेर लगाने में और इनके आगे पीछे घूमते रहने में, और यहाँ मूर्खों में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए झूठे ख्याति लाभ पूजा में लगे रहने में, जो अपन पढ़ते कि नहीं पढ़ते कि जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह धर करे, अब वो एक जगह नहीं लगा उन्हें, करे बाहर में व्यापार स्वाध्याय धर्म के जितने भी कार्य, अगर ये बाहर की ख्याति लाभ पूजा आदि जो 7 प्रकार हम बोलते हैं, बाहर में ही पद पैसा प्रतिष्ठा प्रशंसा प्रसिद्धि प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन, लोग हमें दूर दूर तक, कहाँ कौन दूर दूर तक सब चले जाते हैं, न उनको रहना है न तुम्हें रहना है, कौन याद करेगा किसको? तो विवेकी व्यक्ति यहाँ के पागलपन में नहीं उलझता है, और व्यवस्था तुम्हारी कल्पनाओं से इच्छा से नहीं बनेगी। यहाँ की ध्यान रखना, यहाँ की व्यवस्था तुम्हारे उदय में जो है पुण्य पाप के उदय अनुसार वो व्यवस्था उसी हिसाब से चलेगी। तो उसमें से अपन मात्र अपना वर्तमान में अपना कार्य जो कुछ भी है व्यवहारिक, सारे बस व्यवहारिक कार्य क्या है, शरीर की व्यवस्था के लिए चाहिए थोड़ा सा, बाकी तो यहाँ ना शरीर रहना है अपन को साथ में अपने, और ना यहाँ के कोई संयोग रहना है। तो थोड़ा इस शरीर की व्यवस्था चूँकि साथ में है, तो इसकी व्यवस्था बना के और अंदर का अपना जो स्वाश्रय वाला धर्म का कार्य है, वो आनंदमय जीवन जीने की जितनी उत्कृष्टता से अपन साधना कर सकें, वो जीवन ही तुम्हारे साथ जाने वाला है, वही तुम्हारा वास्तविक जीवन है। यहाँ रहने का भी आनंद आता है। यहाँ रहने का तो फिर आनंद का मतलब आप यहाँ का भी सहजता का जीवन जियोगे, यहाँ पर लड़ने झगड़ने आकुलता उलझने वाला जीवन नहीं जियोगे। काम हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो आगे बढ़ो, क्या करना भैया, अपन को यहाँ रहना थोड़ी है। अब तुम धर्मशाला वहाँ अपन आज गए तो थे यात्रा करने, और धर्मशाला के पीछे लड़ने लग जाओ वहाँ और लड़ते रहो, तो कितनी देर वहाँ, कब तक? भैया तुम्हें लेना हो लो, नहीं लेना हो तो जाओ यहाँ से। भाई वहाँ यहाँ अपन को ज़्यादा व्यवस्था है कहाँ रहने की, रुकने की। तो ये जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है, तो अंतर में अपना ज्ञान, जो अविवेकपूर्ण जीवन है, जो मोहपूर्ण जीवन है, वैसा जीवन नहीं जी करके ज्ञान पूर्वक स्वाश्रय का जीवन जीते हुए जीता है, अन्य जीवों को भी जीव समझता है। वो बाहर के संयोग आदि के माध्यम से संयोगी भावों से ही मात्र मूल्यांकन नहीं करता। प्रत्येक जीव वास्तव में स्वरूप से चैतन्य स्वरूप है, उनका स्वभाव आनंदमय है, आकुलतामय नहीं है स्वभाव। ध्यान रखना, आकुलता तो अपन मोह से कसायों से पैदा करते हैं, और वो तात्कालिक है, त्रैकालिक नहीं है आकुलता। आकुलता तुम गुस्सा करो तत्काल उस समय तुम्हें आकुलता होगी, और गुस्सा छोड़ दो तो आकुलता खत्म। तो ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे लिए आकुलतामय जीवन जीना है, तो निरंतर लड़ते झगड़ते रहो, कसाय करते रहो, बाहर की चीज़ों को क्या है, बाहर की चीज़ों में ही मूर्छित होकर के उनको ही अपना प्रेस्टेज पॉइंट बनाकर उससे ही अपना और दूसरों का मूल्यांकन करते हुए अपन रात दिन पागलपन में थोड़ी सी जिंदगी है। और वो सब व्यवस्थाएं कौन किसको याद करता है, कब तक याद करता है?
3 और 13 दिन की बात थी, अब तो वो 13 दिन भी कौन इंतजार करे। वो 3 और 13 दिन का जो व्यवस्था थी ना, वो भी अपन धार्मिक दृष्टि से विचार करो अगर, तो वो भी वास्तव में वैज्ञानिक थी। कैसी थी वो वैज्ञानिक? के तीसरे दिन तो मोक्ष का मार्ग चालू हो जाता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये 3 चीजें होती ना रत्नत्रय की, ये 3 चीजें मिल जाती हैं तो मोक्ष का मार्ग चालू होता है। ऐसे ही तीसरे दिन तो जो व्यक्ति मर गया हो तो उससे मोह कम पड़ने लगता है, दुकान खुल जाती है। वो मोक्ष का मार्ग माने संसार संबंधी उसके कार्य सहजता से चालू हो जाते। लोग बाग उसकी दुकान वगैरह खुलवा देते, क्या करते? तीसरे दिन दुकान खुलवा देते। कब रोते रहोगे, इससे क्या होना, अब अपना काम करो, वे तो गए। अब तो कौन सा मार्ग चालू हो गया? मोह क्षय का, उस व्यक्ति से मोह क्षीण होने का मार्ग चालू हो गया। और क्या होता है फिर? 13वीं होती ना, विधान कर लेते अपन 13वीं के दिन, और फिर क्या करते? मिठाई बना करके खाना चालू कर देते। तो 12वां गुणस्थान है क्षीण मोह का। कौन सा गुणस्थान है? क्षीण मोह। तो क्षीण मोह क्या कहलाता है? मोह पूर्ण संबंधी, व्यक्ति संबंधी मोह पूरा खत्म। अब अपना ज्ञान, केवल ज्ञान हो गया। जैसा अपना ज्ञान पूर्वक जीवन चल रहा था, अब आनंद से अपना जीवन चालू हो गया। कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ चला गया, कोई मतलब नहीं किसी को। सुना ही नहीं दे रहे अभी लोगों को क्या है इसकी, अभी उतनी जितनी गर्जी दिखने चाहिए उतनी गर्जी हमें दिखती नहीं है लोगों को भी। ऐसा लगता है कि मात्र एक खाना पूर्ति में समाज में अपन को धार्मिक दिखते रहने के लिए जो अपने जिस संप्रदाय में जैसे धार्मिक कार्य होते हैं तो वैसे उनको करना मजबूरी रहती उनकी। हर संप्रदाय में जो धर्म के संप्रदाय है ना, उसमें अगर तुम जो उनने अपनी रूढ़ी बना रखी है, अगर वो नहीं करो तो फिर आपको फिर समाज में श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा, धार्मिक नहीं माना जाएगा। तो क्या अपन समाज में धार्मिक दिखते रहने के लिए सब कार्य करते हैं कि वास्तव में धर्ममय जीवन जीने के लिए अपन ये कार्य करते हैं? धर्ममय बनाने के लिए करते हैं। तो धर्म तो है अपने अंदर से जुड़ के जीना, बाहर में मूर्छित होकर नहीं जीना। अपन अंदर से अपना जो स्वरूप है, जानने देखने रूप, शाश्वत जानना देखना, उसमें जागृत होकर के फिर अपन अपने स्वरूप को उससे पृथक नहीं देखें। फिर अपन अपना मूल्यांकन बाहर के संयोगों से नहीं करें, शरीर आदि से नहीं करें, फिर अपना मूल्यांकन अपने स्वभाव से ही करें कि अपन वास्तव में जीवई हैं, जीवई थे, जीवई रहेंगे। जानना अपना स्वभाव है। ये संयोग तो अपने से पृथक हैं, और संयोगों में मूर्छित होकर राग द्वेष मोह करना अपना ये स्वभाव धर्म नहीं है, ये अधर्म है। तो अपन फिर वो नहीं करेंगे। अगर अपन यहाँ धर्ममय जीवन जीने के लिए, उस धर्म की कला सीखने के लिए आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, भगवान के दर्शन आदि करते हैं, तो फिर अपना जीवन जैसा भगवान ने अपना जीवन जिया, जैसा अपन को जिनवाणी में बताया ज्ञानियों ने, अब वैसा जीवन अपना चालू हुआ कि नहीं हुआ? अपन छोटी छोटी बातों पे अटक करके उसी को अपने दिमाग में भर के रात दिन उसी आर्त रौद्र ध्यान में तो नहीं जीते। ध्यान के 4 भेद हैं, आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल। तो परे मोक्ष हेतु 2 ध्यान संसार के कारण है और 2 ध्यान मोक्ष के कारण है। कौन से 2 ध्यान संसार के कारण है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। एक एक के 4 भेद हैं। आर्त ध्यान क्या कहलाता है? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान। अब इसका विचार करो। इष्ट वियोगज, इष्ट वियोगज समझते हो? जिसको अपन लोक में अच्छा जानते हैं, मानते हैं, चाहते हैं, और उसका वियोग हो जाए तो क्या रात दिन अपन उसी की चिंता करते रहते, विचार करते रहते? या अपन जिसको चाहते हैं वो नहीं मिला है, उसका वियोग चल रहा है, तो अपन क्या उसी की निरंतर उसी की चिंतना में, उसी के प्रयत्न में लगे रहते? तो ये कौन सा ध्यान है?
आर्त ध्यान, आर्त ध्यान में इष्ट वियोगज, जो चाहते हैं उसका वियोग है आपके पास, अब रात दिन उसी की चिंता में लगे हो, अच्छे पैसा हो जाए, अच्छे, माने ये तो निदान के अंतर्गत आता है फिर कि वो बाहर के संयोग भोगों में निरंतर उसी की चिंतना में लगे रहे पर, तो अब वो अपन इष्ट भी है और अपन आगे के लिए निदान भी करते रहते हैं। वैसे तो देखो एक एक चीज में चार बदलते रहते ही अपना, जैसे मान लीजिए ये सोचो आपके शरीर में रोग हो गया है, कोई रोग आ गया, ये तो चलते रहता पंचम काल का, तो ये तो जीवों का जो है वास्तव में देखा जाए तो ये तो उनके लिए वरदान है। इस काल में हमें नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति किसी घर में पूर्ण स्वस्थ मिल जाए आपको, क्या ऐसा कोई हमें दिखाई नहीं देता कि पूर्ण स्वस्थ कोई व्यक्ति किसी के घरों में मिल जाए। और एक दृष्टि से ये शुभ है। क्यों शुभ है? अगर व्यक्ति को यही सब अनुकूलताएं मिल जाएं तो वो धर्म की तरफ उसका क्या है विचार ही नहीं जाए कि भैया हमें क्या करने, हम तो खूब सुखी हैं, हमें क्या धर्म तो भी करें जिनको दुखी हुए परेशान हुए, क्योंकि धर्म तो सुखी होने के लिए किया जाता है। इसलिए तो दुख में सुमरण सब करें, जब अपन परेशानी में आउत हैं तो हे भगवान हे भगवान हे भगवान, और परेशानी दूर भई तो आराम से अपने खा रहे पी रहे मस्त है अपने मौज मस्ती में। तो मतलब ये है कि ये बीमारी आ गई, अब अपन को स्वास्थ्य, अपन को इष्ट था, बीमारी अनिष्ट थी, तो क्या हो गया? इष्ट का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि वो कब स्वास्थ्य अवस्था आएगी, कब आएगी, अब ये बीमारी कब जाएगी, कौन सा ध्यान चल रहा है? तो इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज। अब तकलीफ हो रही उसकी, मरे जा रहे हम तो भैया मरे जा रहे। अगर ऐसा और कोई को होती ऐसी तकलीफ तो अबे तक हम ही जिंदा है, वो तो मर ही जाता। उसमें भी ताकत अपनी वो पहलवानी बता रहा हूँ। कोई भी रोग हो जाए कोई को, ऐसा अगर दाढ़ को दर्द अगर और कोई को हो तो अबे तक तो मर जाते। हम सहन कर रहे तो हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत। अब निरंतर उसी का ध्यान करते रहो तो ये क्या हो गया? पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान। अब वो कब स्वास्थ्य आएगा, कब हम अच्छे से खाएंगे पिएंगे, कब जैसे पहले घूमते थे वैसा घूमेंगे, ये क्या चल रहा? निदान आगे के लिए अपन को ऐसी प्राप्ति का विचार करते रहना, उसका नाम निदान है। तो एक एक के अंतर्गत विचार एक से नहीं चलती, मिथ्या दृष्टि के यही ध्यान चलते रहते। ध्यान रखना कौन से? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान समझते? रौद्र ध्यान के 4 भेद है। रौद्र माने होता है जो अपन बोलते रुद्र रूप, उसका रुद्र माने भयानक रूप। तो अब उसका रौद्र ध्यान क्या है? हिंसा नंदी, मृषा नंदी, चौरिया नंदी, परिग्रहा नंदी, क्या कहलाती है? हिंसा नंदी। हिंसा नंदी समझते हो? हिंसा कैसे कहते हैं? देखो हिंसा का भावात्मक रूप तो आत्मा में निरंतर कसाय पैदा करते रह करके और अपने को आनंदित मानना, संकल्प विकल्प करते रहना, कसाय करते रहना और उसमें आनंदित होना। और द्रव्यात्मक रूप में दूसरे जीवों को दुखी करते रहना निरंतर। क्या? दूसरे जीव दुखी हो ऐसा निरंतर अपनी तरफ से सोचना, बोलना, प्रयत्न करना, ये द्रव्यात्मक है। भावात्मक में अपने अंदर निरंतर कसाय उत्पन्न करके, संकल्प विकल्प उत्पन्न करके और उसमें आनंदित होते रहना। इसमें तो अपने अंदर ही जो आत्मा में विकारी परिणाम होते हैं वही आत्मा की हिंसा है, और वो उत्पन्न नहीं होने देना वो अहिंसा है। आचार्य अमृत चंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्लोक दिया है, अप्रादुर्भावा खलु रागादि नाम भवत अहिंसा और तेसाम एव उत्पत्ति हिंसा इति जनागवस संक्षेपा। अहिंसा धर्म है और हिंसा अधर्म है। तो अब अहिंसा और हिंसा की परिभाषा मूल में क्या है कि अपनी आत्मा में विकारी भाव, राग द्वेष मोह आदि के भाव
उत्पन्न होते रहें तो वो अपनी आत्मा के स्वभाव का घात, हिंसा हो रही है, भाव हिंसा निरंतर। अपन बोलते भाव मरण और भाव जन्म सदियों से करता आया। निरंतर अपन अपनी आत्मा के स्वभाव का विघात कर रहे, हिंसा कर रहे, अपन अपनी आत्मघात है। और ऐसे ही अपन बोलते रहे। हमने उसको ऐसी सुनाई क्योंकि बाप दादा याद आ गए भैया को। कितनी पहलवानी को काम करो तुमने है? तो ये क्या है? दूसरों को भी दुखी करने के लिए बोलना, बाहर से प्रवृत्ति करना, सोचना। तो ये क्या है? ये दूसरों की भी हिंसा कर रहा है, तुम निरंतर निमित्त बन रहा है उसमें। तो ये जो है अंदर में, और आनंदित हो रहा है उसमें, समझ रहे हैं ना? उसमें क्या हो रहा है? अपन जो है दूसरे जीव जिसमें दुखी हो गए, मजा आता है उसमें। अपन को बच्चे होते ना, तो बच्चे को पकड़ के अब जब तक रोड नहीं लगे जब तक मजा नहीं आता अपन को। उसके कान पर मड़ोड़ दें, कचू कर दें, अब चिल्लाएगा, जब अपन को आनंद आएगा। तो ये क्या है? ये अंदर में तुम्हारे जो है ये रौद्र ध्यान वाली स्थिति है, उसमें आनंदित होना और कसाय करा के करके और आनंदित होते रहना। हिंसानंदी मृषानंदी, झूठ बोल करके। देखो झूठ बोलने का अपन को इतना रस है कि अपन ने एक अप्रैल फूल नाम का एक दिन अपन ने सुरक्षित कर रखा झूठ बोलने के लिए। काय के लिए? उस दिन छूट है सबके लिए, झूठ बोल सकते हो। धर्म के लिए ऐसा दिन निश्चित नहीं करते व्यक्ति कि एक दिन सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे बिल्कुल। उसमें बड़ा आनंद लोगों को अपन ने झूठ बोल करके, वो कई बार तो लोग अटैक आ जाता है ऐसी बातें झूठी बोल करके, और व्यक्ति कमजोर हो गए हृदय तो अटैक आ जा, मर जाते लोग बाग। हमने तो ऐसे ही कही थी मजाक में। अरे मजाक में कही थी तुमने, बहुत महंगी पड़ेगी ये मजाक। तो ये जो है क्या है? हिंसानंदी मृषानंदी चोरियानंदी। अब चोरी निरंतर जो है क्या करते हैं अपन? चुराते रहते हैं, टैक्स चुराते रहते हैं, और क्या करते रहते हैं? देखो परमार्थ से तो अपन परमार्थ से सब काम ये सब चलते ही रहते, बेईमानी को प्रसन्न होते अपन। यूपी की तो विशेषता है ये है? हाँ तो वही बता रहा है कि अब इसमें हाँ। अब देखो इसमें अपन को निरंतर पाप बंद हो रहा है। निरंतर अपन क्या है? रौद्र ध्यान कर रहे, अपने स्वरूप का अपन को बोध ही नहीं है। अपना ये स्वरूप नहीं है कसाय करना कराना। ये अपन को जब तक ज्ञान ही नहीं है कि अपन कर रहे, माने व्यर्थ में ही अपन जो है पाप करते रहते, 24 घंटे परेशान रहते। तो ये जो है हिंसानंदी मृषानंदी चौरियानंदी और परिग्रहानंदी। अरे साहब देखो तो उसने, उसका तो गजब हो गया। देखते देखते उसने तो देखो क्या कर लिया। आनंदित हो रहा उनको देख देख करके दूसरों को। उसकी किसमें रुचि रस है? पर विचार तो करो थोड़ा। अब ये बता रहे आचार्य देव कि ये अज्ञानी जीवों की कर्म चेतना कर्म फल चेतना निरंतर ये करता रहता है रात दिन, और दुखी रहता। आगे के लिए कर्म के संसार दुख के बीज बोता रहता है, इन कर्मों को बंद करके बेकारी भाव। अब अपन को पता ही नहीं है तो अब धर्म कहाँ से हुई है? अकेले मंदिर आना अच्छी बात है, स्वाध्याय बैठना, पर अकेला इतना ही काफ़ी नहीं है। यहाँ अपन को भगवान जैसे वो सुखी हुए, जैसे उनने सुखी होने की विधि बताई, और वो अपन अपने जीवन में अपना रहे कि नहीं अपना रहे, उसको जीवन में लागू कर रहे कि नहीं कर रहे। तो अपने लिए ये 4 प्रकार का आर्त ध्यान, 4 प्रकार का रौद्र ध्यान, 4 प्रकार का धर्म ध्यान। धर्म ध्यान कौन कौन से है पता? भगवान जनेन्द्र की आज्ञा अपाय विपाक संस्थान विचय। विपाक को संस्थान विचय 4 प्रकार का धर्म ध्यान है। तो धर्म माने होता वस्तु स्वभाव धम्म। तो जो भगवान जनेन्द्र ने अपन को वस्तु स्वरूप बताया है, क्या उनकी आज्ञा को अपन मान करके जी रहे? भगवान ने जो इस विश्व की व्यवस्था और जो 7 तत्व आदि का स्वरूप बताकर दुख का कारण सुख का कारण, सुख का स्वरूप दुख का स्वरूप, ये सब बदलाया है, क्या अपन उसको समझ करके और वास्तव में उसको सत्य मान रहे?
उस प्रकार से अपना जीवन जी रहे। तो अब ये आज्ञा विचय, विपाक विचय, कैसे कैसे कर्म व्यक्ति करता है, उसका फल कैसा कैसा आता है, उसका विचार करना। भाई जितने भी अपन जो संसार में जीव दुखी हैं, तो काय के कारण से? स्वयं की ये जो कर्म स्वभाव फल निश्चय, उनके उदय से सब भोग रहे, दूसरों के कारण से नहीं भोग रहे कोई। जो तुमने कर्म किए थे उस कर्म के उदय में ये सब परिस्थिति बन रही है, इसका और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो ये ऐसे कर्म के उदय का विपाक फल विचार करना, किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना। ज्ञानी क्या करते हैं? जो भी परिस्थिति बनती है किसी दूसरे को दोष नहीं देते, उसको क्या करते हैं वो कि भैया अपन नहीं किया था, ये तो अपना ही उदय है, अपन ने किया था उसका फल है, अब अपन किसको दोष देवें। अब क्या करें कि उसको कर्जा लिया था तो अब आया है, शांति से चुका दो, निर्जलित कर दो, तो आगे के लिए बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब पुराना कर्जा लिया था और फिर वर्तमान में परिणाम बिगाड़ो, दूसरों को दोषारोपण करो, तो क्या होगा कि नए कर्म फिर बनेंगे। देखो भाई, ये अपन को आचार्य जो बता रहे ज्ञान अज्ञान चेतना, उसका अपन ये विचार कर रहे थोड़ा। यहाँ तो शब्द लिखे हुए हैं, अज्ञान चेतना, मिथ्यात कसाय पूर्वक का जीवन अज्ञान चेतना है, और मिथ्या दृष्टि अज्ञान चेतना में जीता है। ये कर्म और कर्म फल रूप उसको संचेतन करता है। अब उसका अपन ये थोड़ा अपने ज्ञान में आवे, उसके लिए अपन विश्लेषण करके चर्चा कर रहे। ये नहीं समझना कि भैया अब ये तो पढ़ा ही नहीं रहे, ग्रंथ तो पढ़ा ही नहीं रहे। उसी को अपन समझ रहे कि ये है अज्ञान चेतना, ये है ज्ञान चेतना। वस्तु स्वरूप के आधार से ज्ञान को अपन जागृत करके जिए, उसका नाम ज्ञान चेतना है। और वस्तु स्वरूप से विपरीत विचार करते हुए, अन्यथा विचार करते हुए और उसमें जुड़ करके निरंतर आर्त ध्यान पूर्वक जीवन जिए, उसका नाम है अज्ञान चेतना। दे रिया किसी को सुनाई? सूर्यकांत जी सुनाई दे रिया? भाई बहुत पीछे बैठे ना, बहुत इतनी जगह बहुत है आगे, अपन लोग बहुत पीछे बैठ जाते हो, तो पीछे तक सुनाई दे रहा हो सबको? दे रहा हो? सुनाई दे रहा हो कि सुनना? देखो, सुनाई देना किसे कहते? हम दृष्टांत दिया था कि बच्चे से कहा बेटा पानी ले आओ, अब पानी आओ नहीं, अब काय बेटा नहीं सुनी कहा, अरे सुन ली ना, किधर सुन ली? तो सुनना किसे कहते? जब अपन हर परिस्थिति में आनंदित होके जी रहे हो, शिकवा शिकायतें हमारी बंद हो गई हो, किसे कहते सुनना? जब हम हर परिस्थिति में ज्ञान जागृत करके सहज आनंद में जिए, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं करें, हम दूसरों की तरफ नहीं देखें, अब क्या हम इनके कारण से परेशान है, तो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा कि तुमने सुना है जिनवाणी को, तुम सुन के जी रहे हो, सुन रहे हो जिनवाणी को। और अगर बेजीवन, बेईमानताएं, उसी प्रकार के आर्त रोध ध्यान, शिकवा शिकायतें, तो अपन सुन रहे कि नहीं सुन रहे? पुरानी मुरानी नहीं होते ये, तो अपन ने मिथ्या भी, अपन ने प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान पढ़ा ना। एक क्षण नहीं लगता ज्ञान में, ज्ञान जागृत हुआ, हजारों साल का अंधकार हो, भगाने में कितनी देर लगती? हजारों साल लगेंगे। कितनी देर लगेगी? अरे उजेला किया गया, अब कहाँ भूत मूत रहा कहाँ वहाँ? वो तो उस समय हुआ था, अब अपन ने धारणा बना के उसको कल्पना कर रहे, वो तो गया। उस समय की पर्याय जो भी कसाय की होना थी आई हो गई, अब रुकी है क्या वो? तो अपन ने ज्ञान में, लब्धि ज्ञान में मिथ्या धारणा बना ली। अरे उस समय के उदय की स्थिति बनी वो तो, अब वो कहाँ है? कहाँ वो? उस समय का उदय नहीं है, उस समय की वो परिस्थिति नहीं, वो तो गई। अब अपन ने क्या कर लिया? अपन ने उस समय को पकड़ लिया, मिथ्या स्वरूप को तो नहीं पकड़ा, और मिथ्या बेकारी परिणाम और कर्म के उदय की परिस्थिति को पकड़ लिया। यही तो कौन सी चेतना है? यही तो कर्म फल चेतना है। कर्म के उदय की परिस्थिति एकत्व बुद्धि कर ली अपन ने, ये तो कर्म के उदय का कार्य था। भाई जीव का कार्य तो जानना देखना है, शांत रहना है, तो अपन उस समय उस कर्म के उदय के कार्य को जानो, उसमें एकत्व बुद्धि मत करो, किसी दूसरे को उसका कर्ता नहीं मानो। क्यों? कि अपन ने जो किए थे उसके उदय में ये परिस्थिति बन रही बाहर की सब।
देखो भैया, ये धर्म का स्वरूप है। अपन जो है मंदिर आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भगवान के पूजन दर्शन करते हैं, ये अच्छी बात है, परंतु भगवान क्या कह रहे, भगवान कैसे सुखी हुए, इसको समझ के जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो जीवन ने अनंत बार क्या किया, पंच परावर्तन में जैन कुल में पैदा हुआ होगा और बाहर से अनेक बार साधु संत भी बना होगा, परंतु जीवन में अंदर से अपना यथार्थ जीवन नहीं जिया, इसलिए चतुर्गति का पात ज्यों का त्यों बना है। पंडिताई भी खूब की होगी, 11 अंग 9 पुरु तक का धारणा में भर लेता व्यक्ति, कितना, आज तो एक अंग का एक अंश भी नहीं है अपने पास, पर अपने से नहीं जुड़ा, क्षयोपम ज्ञान में धारणा में भर लिया और दूसरों को सुना दिया, अथवा अपने को ज्ञानी मान लिया कि हम तो सब जानत, और अंदर में पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस नहीं पाया। तो अकेली जानकारी कर लेना काफी नहीं है, जानकारी के बिना काम नहीं चलेगा, अकेली जानकारी करके संतुष्ट हो जाना ये भी कार्यकारी नहीं, और बिना जानकारी के बाहर से सब छोड़ छाड़ के भग जाना कहीं जंगल में, ये भी कार्यकारी नहीं है। जानना जरूरी है और जीवन में उसके प्रयोग करते हुए यथाशक्ति और अपनी भूमिका अनुसार, घबराने का काम नहीं है यहाँ तो बढ़िया शालीनता से धैर्यपूर्वक सब परिस्थितियों में रहते हुए अपना सहज स्वरूप से जुड़ करके आनंद से जियो। परिसय सहन करना श्रावक हो चाहे मुनिराज हो, सबको है व्यवस्था, मोक्ष मार्ग में जो चल रहा हो सबको ये सहन करना है। सहन करना माने वास्तव में सहन नहीं करना है, जान करके सहज रहकर श्वास से जीना आनंद है उसमें, तो उसमें सहन में क्या करना है, दुखी थोड़ी होना है, बस उसमें एकत्र बुद्धि करके या उसमें अपन जुड़ करके आकुलित नहीं हो। तो ये जो है ये अपन को क्या, आज्ञा, अपाय, अपाय माने विपाक कर्म के उदय और बंध का क्या है, अभाव करने का साधन उपाय सोचना कि भैया मोक्ष का मार्ग स्वाश्रय से है, ये उसके उपाय का विचार करना। तो इस प्रकार से उसको दूर करने के उपाय में लगना, ये क्या है, अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है, उसके कारण आदि की सही खोज करके ज्ञान करके जीना। तो आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, संस्थान माने वस्तु का स्वरूप, लोक का स्वरूप क्या है, संस्थान विचय धर्म ध्यान में क्या आता है, इस लोक के स्वरूप का विचार करना। द्रव्य छेडाला में उसमें पढ़ते ना अपन तत्वार्थ सूत्र में, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत माने जगत को, लोक को, ये कई बात है। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, जगत का स्वरूप विचार करके उससे संवेग और काय का विचार करके उससे वैराग। जो अपन को संसार का स्वरूप यथार्थ, जगत का स्वरूप यथार्थ नहीं पता, तो उसकी तरफ अपन आकर्षित होते रहते निरंतर, उसमें बस अपन उसी तरफ लक्ष्य करके दौड़ते रहते अज्ञानता में। तो जगत काय स्वभाव संवेग और वैराग, संवेग माने सम्यक प्रकार से उधर से उस लोक से हटके अपने चिल्लोक में आ जाना। और शरीर का स्वरूप विचार करके उससे उसमें राग, रात दिन उसी में राग में अपन करते रहते ना, पूजन में पढ़ते रहते हैं, क्या पढ़ते रहते हैं, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता, काय में लगे जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता, क्या नाता है इस चेतन का इस शरीर से। अरे कुछ समय का संयोग संबंध है, नदी नाव संयोग मिले हैं, तो थोड़े समय के लिए ये नदी नाव का संयोग है, कुछ समय के लिए अपन को ये संयोग शरीर का मिला है, और ये तो अपन को क्या करना है, ये तो यहीं छूटना है। अपन तो नदी से पार होने के लिए नाव का संयोग लिया और अपना पार होकर के छोड़ दो नाव को, कि पकड़े रहोगे शरीर को।
देखो बहुत सुंदर अपन को आचार्यों ने वस्तु व्यवस्था बता करके बहुत सुखी होने का मार्ग सुगम सरल कर दिया है। अपन को इतनी मेहनत करने अपन कैसे खोजेंगे अगर ये आचार्य नहीं बतावे तो। किन्हीं लोगों को तो क्या है, ऐसे लग रहा है कि भैया चलो हो जा, अपन होगा टाइम अपनो काम करें अपन। तो मैंने ऐसी आदत पड़ी हुई है कुटीब जिसको अपन बोलते हैं, ऐसी खोटी आदत कसाय में जीने की, ऐसी पराश्रित जीवन का जो करत रहो काम निरंतर, बोलत तो है हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, पर काम नहीं होवे तो ऐसा लगा कि अरे आज तो हमारा समय खराब होगा, बस कछु करो ही नहीं है हमने। दुकानदारों को अगर दुकान नहीं खोले जो ना तो खजिया कुत्ता जैसे देते होते टाइम पूरा नहीं हो तुमको खोजाउत फिर का करें, कैसे टाइम पास करें। मैंने कैसी दशा है इस जीव की, विचार करो अपन। खोजाउत फिर देते होते विकल्पों के साधन ढूंढत फिरत कहाँ अपन को मन उपयोग लगाए अपन। अब देखो भाई ये आदत सुधारना पड़ेगी अपन को। खुजाते रहोगे तो और बीमारी कभी दूर होने वाली नहीं है। अगर आप विकल्पों के कारण ढूंढ करके विकल्प करते रहोगे तो कभी सुखी नहीं हो पाओगे। ये आपको समझना पड़ेगा। समझ करके अपने जीवन को अंदर में देखो, एक बार व्यक्ति को अगर ये जीवन जीने का क्या है, अगर रुचि बन करके एक बार इस तरफ जुड़ जाए तो फिर उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो तो स्वयं ही कि भैया क्या कर रहे अपन, कहाँ लग रहे, खुद अपने को वहाँ से बचाएगा जितना होगा उतना प्रयत्न करके, और अन्य अपने जो जिनको अपना समझता है उनको भी बताएगा। जैसे देखो पहले क्या होता था, पहले मिठाइयाँ रोज ना खावे तो मिलत नहीं थी। कभी कभी शादियों में जो है निमंत्रण होता था तो एक दिन पहले से अपन तैयारी सब कर लेते थे पहले से कि भैया कल जो है पंगत जेबे जाने। और निमंत्रण होता था संगे एक आध मोड़ी मोड़ा तो लगा ही लेते ब्याज में, समझ रहे ना। एक जने को निमंत्रण तो 5 वाटी तो बच्चा तो संगे ब्याज में जाता ही है मैं तो। और उन बच्चों को ले जाके फिर जब भी तो बैठते ना, अब एक बच्चे जैसे बच्चे तो बच्चे ही होते, अगर वे पूड़ी खा रहे जो माल कहाँ पूड़ी है एक तरफ रखे जो खाना और सुनो, और इतनी परस लेते वो गिलास मिलास लूटा ले जाते पानी को संगे, तो बाद में बचते जू में धर लेते। घरे बच्चा है वो तो संगे अब वो ले जाए अपने संगे खाएगा, अब इतने खा नहीं पाओ जब तो उतने अपन देखो जैसे अपनों के लिए अपन ऐसा अच्छी चीज़ उनको कितने उससे जो है उसको ध्यान रखते उपलब्ध कराते। ऐसे जो सही चीज़ समझ लेता है अंदर के आनंद को, तो अपने जो अपना समझता है उनको भी भैया तुम क्या कर रहे हो, देखो जो इतने आओ तुम कहाँ लग रहे। आचार्य बुलाते हैं कि भैया कहाँ राग आग दहे सदा ताते समाभिर चाहिए चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेइये कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे अब दोल हो सुखी सुपद रच दाओ मत। साल में एक आध बार मुश्किल 1-2 बार कहीं जावे को, अरे भैया तू अबे तो पूर्ति 1 दिन आए 2 दिन आए मैंने होती कर लेते थे वो आदमी। और आज तो परेशान है, अब तो खा खा के गरिष्ठ चीज़ें पचने ही नहीं, अब उनको रूखी रोटी चाहिए। अब आजकल वे पहले जो है जो गरीब लोगों को खिलाए जाते थे ना मोदी ने बाजरा माजरा तो चेतुआ खाते भी। आज चूंकि ऐसे भोजन जो अब क्या है क्या उनके लिए सूखे वाले भोजन चाहिए, इतना अंदर में जो है उनका अब पाचन शक्ति कमजोर हो गई। ऐसे ही अपन को कि जब तक अपन को भगवान जनेन्द्र ने जिस तरीके से अपनी आत्मा को चतुर्गति के दुखों से निकाल कर ऐसे स्वाश्रित सुख के मार्ग पर लगाया, वो विधि सबको बताई। लोक में तो उल्टा है, जिस विधि से कोई अपना आमदनी करे पैसा कमाए वो कोई को नहीं बताऊ। और मोक्ष मार्ग में क्या होता है, सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट की नहीं, जिस विधि सबको बताई वही विधि सब जीव सुखी हो 3 लोक के। इसमें हमारा कुछ नहीं जाने वाला, क्यों दे दी जग को जग की निधियाँ, सब अपनी अपनी निधियाँ सबको प्राप्त होना है, हमारी तो कभी निधि उसमें जाना नहीं है, हमारा क्या खर्च होना उसमें। इसलिए
सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात। और ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। जैसे जैसे अपन ज्ञान का अपना जो है दूसरों को भी अपना जो यथार्थ वस्तु तत्व है उसको बताएंगे तो अपना ज्ञान और जागृत होकर के विकसित होकर के अपनी दृढ़ता बनेगी। सर्वोत्कृष्ट दान है ये जो तीर्थंकर आदि गणधर आदि करते हैं, ये तत्व ज्ञान उपदेश देना दूसरे जीवों को। क्योंकि और दानों में तो तुम्हारे लिए भोजन दोगे, भूख छुटा थोड़े समय की मिट जाएगी, बीमारी थोड़े समय की मिट जाएगी, अभय दान में जीवन में थोड़ी तुम्हें सुरक्षा हो जाए, परंतु ज्ञान दान तुम्हारी भव के दुखों को दूर करके शाश्वत सुख की प्राप्ति कराता है। इसलिए ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, जे पूरब शिव गए और जाहि और आगे जेह सो सब महिमा, ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाह दब दाह जगत जन अरण्य दजावे, और तास उपाय न आन ज्ञान घन, एकमात्र आपका विषय कसायों की चाह की दाह से जो संसारी जीवों के अज्ञानी जीवों का जंगल जल रहा है, उसके लिए एकमात्र उपाय है कि आपका एक ज्ञान जागृत करके जीवन जीना ही सुखी होने का उपाय है। विषय कसायों की आकुलता से बचने का उपाय, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। तो ये अपन को यहाँ ये आचार्य जयसेन स्वामी के भैया देखो कि ये मिथ्या दृष्टि मिथ्यात राग आदि पढ़ने जीव के ऐसी अज्ञान चेतना होती है जो केवल ज्ञान आदि गुण का प्राच्छादन करने वाले कर्म बंध को उत्पन्न करती है। ये बात यहाँ पर इन्होंने अज्ञानी जीव और ज्ञानी इससे विपरीत है। तो प्रथम तो ज्ञान अज्ञान के भेद से चेतना दो प्रकार की होती है। प्रथम यह अज्ञान चेतना तीन गाथाओं द्वारा कहते हैं, उदयागत शुभ अशुभ कर्म का वेदन या अनुभव करते हुए अज्ञानी जीव स्वस्वभाव से भ्रष्ट होकर कर्म मेरे हैं ऐसा कहता है, मेरे द्वारा कर्म किए जाते हैं ऐसा जो कहता है, वह जीव पुनः भी 8 प्रकार के कर्मों को बांधता है। कैसा है वह कर्म? बीज अथवा कारण है। किसका कारण है? तो कहते दुख का कारण है। इस प्रकार 2 गाथाओं द्वारा अज्ञान रूप कर्म चेतना का व्याख्यान हुआ। और कर्म चेतना का क्या अर्थ है? अब कहते कर्म चेतना किसे कहते हैं? तो कहते कर्म मेरा है, कर्म मेरे द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अज्ञान भाव से वीतराग शुद्धात्मानुभूति से रहित जीव का इच्छा पूर्वक इष्ट अनिष्ट भाव से मन वचन तथा काय की जो चेष्टा या व्यापार या क्रिया है वह बंध की कारण कर्म चेतना कही जाती है। जैसे कहते कर्म चेतना काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा शुभा पुण्यस अशुभा पापस। जो मन वचन काय की निमित्त पूर्वक जो शुभ शुभ कार्य अपने अंदर में जो कार्य किए जाते हैं वो कर्मों के बंध के कारण है, वे दुखों के कारण कर्म बंध के कारण है। तो ऐसा इसका नाम है कर्म चेतना। और उदयागत कर्म फल को वेदन करता हुआ तथा शुद्धात्म स्वरूप को वेदन न करता हुआ मनोग अमनोग इंद्रिय विषयों के निमित्त से जो सुखी दुखी होता है। क्या होता है? कैसे सुखी दुखी होता है? कर्म बंद के फल मझार रति अरति करे निज पद विसार। अपने स्वरूप को भूलकर जो पुण्य पाप के उदय में 5 इंद्रियों के विषय आदि संयोग मिलते हैं उनमें सुखी दुखी होना, अनुकूल संयोग मिल जाने पर सुखी अपने को बहुत आनंदित हो गया और प्रतिकूल संयोगों में दुखी। क्या है ये कर्म फल चेतना है, ये भी अज्ञान चेतना है, ये नए कर्मों का बंध का कारण है। अपन बोलते भोग पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली। स्वर्गों के देव मर करके 1 इंद्री तक हो जाते, पुण्य के उदय में इतने मूर्छित रहते वो छोड़ना नहीं चाहते, इतने गाफिल हो जाते हैं कि वो 1 इंद्री जड़ जैसे हो जाते। अपन भी जो अनुकूलताओं में जो अपन को जो सुख लगता है तो प्रतिकूलताओं में उतनी उसके छूटने पर उतने भी गाफिल होंगे, अपन दुखी होंगे। जो व्यक्ति अनुकूलताओं में
जीने का आदी हो गया है। और रात दिन अपन अनुकूलताओं की व्यवस्थाओं के लिए तो लगे हैं आर्थ रोज ध्यान करने में। अच्छा मकान हो जाए, अच्छी गाड़ी हो जाए, अच्छा फलाना हो जाए, अच्छी चीज़। अब भी अच्छे तो तुम्हारे है ही नहीं, छूटने हैं तहीं। अब भी अच्छे की आदत पड़ जाए तो अब थोड़ी सी प्रतिकूलता आएगी और आप परेशान होगे, भयभीत हो जाओगे। तो ये कर्म फल चेतना है। तो यहाँ कहते हैं कि वो कर्म चेतना सुखी दुखी होता है, वह जीव पुनः 8 प्रकार के कर्म को बांधता है। कैसा वह कर्म? मूल कारण है। किसका कारण है? दुख का कारण है। इस प्रकार एक गाथा द्वारा कर्म फल चेतना का व्याख्यान हुआ। कर्म फल चेतना का क्या अर्थ होता है? स्वस्वभाव से रहित अज्ञान भाव से यथासंभव व्यक्त और अव्यक्त स्वभाव से ईहा पूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप से हर्ष विषाद रूप जो सुख दुख का अनुभव होता है। अपन बोलते होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावे। तब उसमें पुण्य के उदय में हर्षित होते हैं और पाप के उदय में दुखी होते हैं, इच्छा पूर्वक। तो इस प्रकार से कहते हर्ष विषाद मय जो सुख दुख का अनुभव है वह बंध की कारणभूत कर्म फल चेतना कही है। वहाँ यह कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों ही रूप त्याज्य हैं, क्योंकि वे दोनों बंध की कारण हैं। वहाँ उन दोनों कर्म चेतना तथा कर्म फल चेतना के मध्य में प्रथम तो निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना स्वरूप जो पूर्व में कहा गया है, अभी अपन पढ़ के आए ना 49 के भंग से कर्म चेतना, आलोचना और प्रत्याख्यान तीनों को, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना को तीनों से। तो कहते इस प्रकार से कि निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना स्वरूप जो पूर्व में कहा है वहाँ स्थित होकर शुद्ध ज्ञान चेतना के बल से कर्म चेतना के त्याग की भावना को नचाते हैं, भाते हैं। कर्म चेतना के त्याग की भावना को कर्म बंध के विनाश के लिए करते हैं, ऐसा अर्थ जानना। तो अभी अपन ने जो अभी ये तो अपन ने उनकी भूमिका जो जयसेनाचार्य स्वामी अपने लिए आगे जो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का स्वरूप जो पढ़ के आए उसी का भी 49 के भंग से ये संक्षेप में बताते। तो ये तो अपन ने पढ़ लिया कि जहाँ अपन अपने ज्ञान को संचेतन नहीं करके और निरंतर शुभाशुभ कर्म को करने में संचेतन कर रहे हैं और शुभाशुभ कर्म के उदय के फल में हर्ष विषाद रूप संचेतन कर रहे हैं, ये दोनों चेतनाएं अपने लिए कर्म बंध का कारण जानना, क्योंकि राग द्वेष मय है और ये नए कर्म बंध का कारण बनती है। तो जब तक जीव अपने को ज्ञान स्वरूप संचेतन करके इन कसायों से, शुभाशुभ भावों से और शुभाशुभ भावों के फल से, हर्ष विषाद से रहित ऐसा अपना स्वाश्रय, जिसको अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन कहते हैं, ऐसा स्वाश्रय परिणमन नहीं अपने जीवन में प्रकट करता, तब तक वो निरंतर अज्ञान चेतना पूर्वक ही जीवन जीते हुए और नए कर्मों का बंध करते हुए चतुर्गति का पात्र बना रहता है। तो अब ये अपन को बार बार देखो भाने के लिए अपन को, जैसे अभी अपन अज्ञान दशा की चेतना निरंतर भाते रहते, इधर अपन कितने समय स्वाध्याय करते बताओ। और स्वाध्याय में अपन ने जो समझा कि अपना स्वरूप तो ये है, और स्वरूप को भूलकर मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको अपने को भूल के निरंतर अपन कल्पना है मिथ्या मिथ्या मिथ्या। दूसरों को भी जी हमारे लाला जी आ गए, जी हमारी बहन जी आ गई जी, अब ये क्या है, ये तो सब मोह के। अरे भैया कोई काम को कोई नहीं है, बाहर में नहीं, बाहर में तो व्यवहार में अपन यथायुक्त प्रवृत्ति करें, पर अंदर में क्या जाने कि भैया ये सब लौकिक व्यवस्थाएं आए, अपना एक परमाणु मात्र नहीं है। आप अकेला अब तरह मरे अकेला हो, यो कब उस जीव को साथी सगाना कोई, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है पर है। तो ये ऊर्ध करो अपन, ये कार्य अपन ने लौकिकता के जो कर दिए, और समय मिलने पर अपन को ये 12 भावनाएं बहुत लिखी लोगों ने, अपन कितना इस पर विचार करते और कितना उसको अपने ऊपर लागू करके बैराग भावना भा करके जो पहले करते थे ना सेठ लोग, क्या जंगल मरघटों में जाके, जंगल में जाके एकांत में अपने बढ़िया ध्यान लगा के अपने स्वरूप आराधना कर देते। तो अपन कितनी बार ऐसा अपने स्वरूप की मुख्यता ऊर्धता करते, और कितनी बार ये मोह के कामों में रात दिन लगे रहते अपन, क्योंकि जितने भाव करोगे उससे कर्म बंध तो निरंतर होता है। इसलिए ये अपन को इन 3 गाथाओं में आचार्य देव ने बहुत सुंदर तरीके से, एक प्रकार से इस ग्रंथ का उपसंहार चल रहा है,
शॉर्ट में आपके लिए कल्याण अकल्याण का स्वरूप बताकर और अकल्याण को त्याग करने की भावना, अकल्याण के कारणों को त्याग करने की भावना और कल्याण करने की विधि की भावना भाते हुए उससे प्रवृत्ति करते हुए जीने को अपन को ये उपदेश है। तो इस प्रकार से ये जैसे नाचार्य की तात्पर्य वृत्ति का अपन ने प्रारंभ का पढ़ा, इसमें थोड़ा अंत में इसका विशेष भी इनने लिखा है। अभी तो अपना टाइम हो गया है, यहीं इसको विराम लेते हैं। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ्य है, पर से भिन्न एकत भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ्य है, पर से भिन्न एकत भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे हो, दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, ऐसा चमत्कार समय सार समय सार, महाग्रंथ समय सार समय सार समय सार, महाग्रंथ समय सार। ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे हो, ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे, जो पढ़ ले एक बार समय सार समय सार, महाग्रंथ समय। आचार्य कुंद कुंद देव की कलम से लिखे हुए यह बहुमूल्य सूत्र जो हमारे जीवन की धारा को बदलने वाले हैं, हमारे जीवन से अज्ञान चेतना का तिरोभाव करके ज्ञान चेतनामय आनंदमय जीवन के लिए दर्शाने वाला यह समयसार ग्रंथ आदरणीय त्यागी साहब के माध्यम से हमारे जीवन में किस रूप में अज्ञान चेतना चल रही है और हम कैसे उसका प्रलय करें और अपने जीवन में कैसे ज्ञान चेतना से सुखी हों, ऐसी सुंदरतम चर्चा यहाँ प्राप्त हो रही है। अपने को शायद जानकारी होगी, खड़ेरी में पंच कल्याणक महामहोत्सव चल रहा है। कब से प्रारंभ हो? 6 तारीख से प्रारंभ हो गया है। और वहाँ पे जो भी साधर्मी जन जाना चाहते हैं वहाँ वो लाभ लें। वहाँ से जो व्यवस्थापक हैं अपने राजन जी, यहाँ पे अपने महेश जी के दमान साहब हैं, जो उनने सूचना भेजी है कि सभी साधर्मियों को जानकारी दें कि वो वहाँ पे पहुँच के धर्म लाभ लें। हाँ, उनका विशेष आप लोगों के लिए आमंत्रण भेजा गया है और सभी प्रकार से समुचित व्यवस्था की गई है, इसलिए आप लोग अवश्य वहाँ पे पधारें। देवे वाणी देवे चैतन्य कायमृत पिला भविज्ञान दीप जलाऊता, मात श्री की